नमस्कार, मैं ओम आनंद। आईने में आपका फिर से स्वागत है। हमारे देश के 90% लोगों को कोई बात तर्कसंगत तरीके से समझाओ तो उन्हें समझ नहीं आती, या वो समझने को तैयार नहीं, कह सकते हैं वो समझना ही नहीं चाहते। व्यवहारिक दृष्टि से जो देखते हैं वही उन्हें समझ आता है। कितना समझ आता है यह समझने वाले के विवेक पर डिपेंड करता है। जितना समझ आता है वो अपनी ज़िंदगी में समय समय पर व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित करता रहता है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने भी सुना था बचपन में, कितना सच्चा है नहीं मालूम। बहुत पुरानी बात है, गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था, तपती गर्मी। एक गांव में एक आदमी अपने घर के बाहर बैठ के रो रहा था। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। उसे रोता देख वो उसके पास रुक जाता है और पूछता है, भाई क्यों रो रहे हो? रोते रोते उसने बताया उसकी दराती को तेज ज्वर आ गया है, यानी बुखार आ गया है। मेरे पास वैद्य के लिए पैसे नहीं हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं घास कैसे काटूंगा? दूसरा आदमी कुछ समझदार था, उसे समझते देर नहीं लगी। वह जान गया इसे समझाया नहीं जा सकता। फिर भी उसने कहा, रो मत, चुप हो जाओ, ठीक से बताओ क्या हुआ? ग्रामीण व्यक्ति ने बताया, सुबह जब वो घास काट कर आया तो गलती से दराती बाहर रह गई थी। वैसे हमेशा अंदर ही रखता था। अब देखो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, मर जाएगी, कहकर फिर रोने लगा। दूसरे आदमी ने उसे समझाया, रो मत, मैं कुछ करता हूँ। पास ही एक कुआं था, उसमें दराती को रस्सी से बांधकर कुएं के पानी में डालकर बाहर निकाल लिया और उस आदमी को दे दी। दराती को ठंडा पाकर ग्रामीण व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। एक दिन ग्रामीण आदमी अपनी ससुराल चला गया। वहाँ जाकर उसे पता चला उसकी सास को ज्वर आ गया है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे इसका इलाज आता है। अब दराती वाला इलाज कर दिया। सास हमेशा के लिए ठंडी हो गई। चुनाव से पहले यूपी में बहुत बुलडोजर चला, जिसने बाबा जी को हीरो बना दिया। दिल्ली एमसीडी के चुनाव से पहले बुलडोजर यूपी की तर्ज पर सक्रिय हो गया। उम्मीद है किस्सा सुनाने का कारण आपको समझ आ गया होगा। एमसीडी को मालूम था जब बुलडोजर चलेगा तो विरोधी पार्टियां विरोध जरूर करेंगी। जो सोचा था वही हुआ। अब क्या था, चैनलों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। एक पार्टी के नेताओं ने जनता में धारणा फैलानी शुरू कर दी कि हम देश हित में बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हटाने का काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। आप समझ सकते हो, कोई ये नहीं बोल रहा कि हम सिर्फ अवैध कब्जों को हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलने से राजनीतिक तंदूर गर्म नहीं होगा और रोटी सिकेगी नहीं। क्या यही कारण था एमसीडी के चुनाव 6 महीने आगे बढ़ाए गए? क्या बुलडोजर चुनावी है? बुलडोजर इमारतें तो गिरा रहा है, लेकिन इमारतों से ऊंचे सवाल भी खड़े कर रहा है। पहला सवाल, अगर वास्तव में ये लोग अवैध रूप से राजधानी में आकर बसे हैं तो यहाँ तक आ कैसे गए? हमारी सुरक्षा संस्थाएं क्या कर रही थीं? क्या भारत के लोग इतने ही सुरक्षित हैं कि कोई भी उनके घरों में आकर घुस सकता है? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? दूसरा, अगर ये रोहिंग्या हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं तो पुलिस सिर्फ इन्हें हटाने का काम क्यों करवा रही है? इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इससे क्या होगा? यहाँ से उजड़ेंगे, पास में कहीं जाकर बसेंगे। क्या दिल्ली एनसीआर वाले यही चाहते हैं? तीसरा, अभी तक कितने रोहिंग्या चिन्हित किए गए हैं? कोई लिस्ट जारी हुई? अगर हुई तो इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? ये कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई बताने वाला है। चौथा, अगर अवैध इमारतों को ही गिराने का काम किया जा रहा है तो चैनलों पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर बहस क्यों चल रही है? जब कोई एक ईंट भी रखता है तो पुलिस व एमसीडी के कर्मचारियों को पता चल जाता है
और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं सबको मालूम है। अवैध निर्माण हो कैसे जाते हैं? अगर अवैध निर्माण के दोषी सभी हैं तो सज़ा सिर्फ बनाने वाले को ही क्यों, उनको क्यों नहीं जिनकी जिम्मेदारी है अवैध निर्माण रोकने की? आज का कानून क्या सिर्फ उन्हीं को सज़ा देने के लिए बना है जो सरकार से सवाल करते हैं या जो ईमानदारी का दामन अभी तक पकड़े हुए हैं? क्यों आज अपराधी सुरक्षित व पत्रकार व ईमानदार असुरक्षित महसूस कर रहा है? खैर, जो काम जिसको करना है वो करता रहेगा। अब देखना है कि जनता की समझ कैसे काम करती है, दराती वाले की तरह या बुखार उतारने वाले की तरह। वैसे दराती पर पानी डालकर भी उसे ठंडा किया जा सकता था, कुएं में डालकर उसे लटकाने का तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। बात समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ गलत लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मतभेद विचारों में करना पत्रकारों से नहीं। जय हिंद, जय भारत।